रागनी मैंने तुझे समझ नहीं पाया रे कि तू मुझसे इतना प्यार करती है। अरे सिर्फ एक मौका अपने विमल को दे दे। आज के बाद तेरा विमल ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जब तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। बस यूं समझ ले कि तेरा विमल अपने रास्ते से बस थोड़ी देर के लिए बकड़ गया। इस बात पर दे यार। ठीक है विमल, मैं आपकी गलती देती हूँ, लेकिन अब अंदर गलत काम मत करना। आप किसी से प्यार नहीं करेंगे ना? बोलिए ना। नहीं यार, आप मुझे घर से नहीं भगाएंगे? पागल हो। कसम खाइए ना। अरे यार, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। प्यार करने की बात कर रही हो, मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं यार। माफ कर दी मुझे। आपकी माफ कर दीजिए। अरे वाह भाई, तो एक काम करो ना यार, ऑफिस जाना है, लंच में कुछ रेडी कर दोगी क्या? हाँ। ठीक है, अभी गई अभी आएगी। भगवान भी ना इन औरतों को बहुत छोटी बुद्धि देता है। खूब मारो, खूब गाली दो, जरा सा प्यार दिखाया नहीं, साली की हो जाती है। अच्छा क्या लगनिया जो साली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे रही। शायद तुझको पता नहीं है रे, गिरगिट सर्वर रंग बदलता है तो माहौल देखकर बदलता है। और मैं जैसा इंसान मौका देखकर। अब तो तुझे साले डेफिनेटली मानना पड़ेगा रे, पर यह शुभ काम कौन करेगा? हाँ, एक ही इंसान है जो मेरा काम आसान कर सकता है, वो है डिसोजा। कौन करता उनके पास, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बेबस होकर यह सब काम मुझे मेरे हाथ में करना पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ डिसोजा जी, विमल बोल रहा हूँ। हाँ, आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। डिसोजा जी, हमारे आपके बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपको पैसे की आवश्यकता थी ना? पैसा मैं दूंगा यार, पर बदले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कभी जिंदगी में छोटा काम नहीं किया। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा न कहे डिसोजा जी। क्या? अरे आपके लिए तो छोटा ही है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। बात है ना, मेरी बीबी जो रागनी नहीं है साली, यस, इसी को मौत के हो जाएगा। हट करना है। मनी पूरे 50,000 रुपए दूंगा। और हाँ, क्या? इसमें मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ना, किधर है? लंच रेडी करने के लिए चली जाती होगी। विमल, लेंच आपका लेंच बॉक्स। क्या? अच्छी बीबी। अच्छा, अच्छा ये बताओ मैं क्या? डार्लिंग, लंच में क्या रेडी की हो यार? आज आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई हूँ। चिकन बिरयानी। नॉन वेज, नॉन वेज चिकन। खाना विमल, पैक करो यार। अरे पैक करो यार। आप किससे बात कर रहे हैं? हैं? ये हरामजादा घर में कैसे आया? तू जानती है इसको? हाँ विमल, मैं इसको जानती हूँ। कैसे 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 बता जरा। आप जानना चाहते हैं विमल? जरूर। जब आपके सर में चोट लगी थी, मैं आपको हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। इतना पैसा नहीं था। मैं अपने मैके गई और मैके गई, वहाँ क्या सुनी? हमारे पापा और मम्मी को बच्चेलन साबित करके मार कर भगा दिए। तेरी माँ बच्चलन। फिर विमल, क्या हुआ डार्लिंग? मैं अपने फूफा के पास गई, फूफा जी सारी बात बताई और हमारे फूफा इस हरामजादे के पास लेकर आए, पैसा दिलवाए। पैसा दिया लेकिन बोला कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। ओह, यस यस। तू साली
एक रात इसके पास सोकर मेरे पास नहीं विमल, तभी तो मैं सोचूं साली मेरे को हॉस्टल में अकेला छोड़कर तू कहाँ गायब हो जाती इसी थी? हालत में चलकर आपको दिल्ली लेकर आई। हाँ, ताकि तेरी अंडी साली पोल न खुले और मुझे कुछ बोल रहे हो? मैं कोई गलत काम नहीं की विमल, मैं तो एक पतिव्रता नारू हूँ। हाँ? कोई बेस्ता नहीं हूँ विमल। तू पतिव्रता है सीमा पर चलन खेती सारी। इस एंगल से तू पतिव्रता हो रे। आज तेरी माँ ही साली बच्चलन रंडी साली तो तू भी बच्चलन है रे। अब अपने आप को पतिव्रता सती नहीं विमल, तू जानना चाहती है ना रे इस कमीने को किसने बुलाया? किसने बुलाया? तो सुनो माय डार्लिंग, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना यानी तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। किसने बुलाया विमल? क्यों? क्यों बुलाया हो इसे? अपने घर में बताइए ना। क्यों? क्योंकि अब तू जी कर क्या करेगी माय डार्लिंग? पहले मतलब ना तेरा यहाँ पर कोई रहा और न तेरा मायके में, इसलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया। टिकट कहाँ का टिकट विमल? कहाँ का? सीधा ऊपर जाने का रे। फ्लाइट का टिकट कटाए हो? लो, बाप दादा साली चक्कर पर घूमे और तू साली फ्लाइट का ख्वाब देख रही है। ऊपर जाने का मतलब समझती है? बताइए। तेरा ऑर्डर करवाने के लिए पूरी 50,000 रुपए कंट्राक्ट मैंने डिसूजा दिया है रे। समझ रही ना डिसूजा जी? ना जाओ साली को मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी विमल। अभी सुकून की सांस ली है हमने। साली का लूटी से छुटकारा मिल गया। चल तो अपने अंजलि के पास देखता हूँ कहाँ की साली। रुपया 5 लाख, रुपया 5 लाख, यही तो चला दिल्ली आई, छोटी भी बच जाएगी। आज मेरे हाथों से तू सारी ना बच पाएगी। हर जिंदगी तेरी कर दूंगा, नहीं तो दे दे। पाँच लाख रुपए लेकर सली बीमार हो गई, दिल्ली फरार हो गई सली। ये क्या पैसा? पैसा पैसा रे? कौन पैसा हरामजादे? पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी पैसा। पैसा नहीं देगी ना तो एक खूबसूरत चेहरा सारी ना ऐसा खुरच खुद के पास सूरत तू क्या बनाऊंगा करेगा हरामजादे मेरा? दुनिया वाले के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं। पैसा नहीं देगी साली। नहीं दूंगी। पैसा कोई हजम नहीं कर पाएगा रे। नहीं दूंगी, क्या करेगा रे नहीं देगी, हरामजादे? नहीं देगी, नहीं दूंगी। ऐसी साली छोटुआ में रहते हुए ग्राम सभा का मिलाटा में गुंडाई चले तेरी गुंडा हमसे बड़ा कुंती किया है। ए आपका एहसान कभी नहीं बोलूंगी छोटू। इसमें एहसान किया बात है, एक दूसरी गिलास ठीक है छोटू, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाओ 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 निकल जाओ। हम ऐसे मत रखना।
मांगते मांगते तू मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझे बताऊं, अगर जिंदगी में कुछ तरक्की करना है ना तो मेरी बात को सुन। नींद और नशा और पराई नार को त्याग करेगा ना, जिंदगी में कामयाबी की उम्मीद है। वो तुझमें है वे, मुझमें नहीं। बस खाना ढोया कर बस। और एक बात बताऊं, इंसान की जिंदगी में 2 चीजें अचानक आ जाती फौजी मंगल सिंह, एक मौत और नसीबी। ये वक्त का इंतजार कर, वक्त हमारा किसकी है। कौन क्या कब आएगी। वक्त हमारा है, खुफिया खजाने का नक्शा देगा कि नहीं देगा? नहीं दूंगा। ये क्या हो गया, साले खाना ताला पानी दिए 2 दिन और नहीं दूंगा, साले भूख कैसे तड़पेगा तो खुद को भी। अगर तेरी माँ ने दूध दिया, मेरे बाजुओं को खोल कर देख। अबे है साले, ये क्या हो गया, इसे खाना ताला पानी दिए 2 दिन और साले को मत देना, जब साला भूख प्यासे तड़पेगा तो खुद खुफिया खजाने का नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता। तेरी बड़ी भाषा तो ऐसा लगता है कि तू हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी होकर के उसे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहेब, ये तो सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताए साहब, हमारे पास तो मजबूरी रही भाई। मजबूरी रही कि हम नौकरी ढूंढते रहे, नौकरी हमको कहूँ मिलता न रही, और वही हरा वाला रास्ता पकड़े चला जाते रहे। तब से सारा रास्ता मिल गया, सारे मोटका सार मिल गया। आज जब मोटका मिल के बाद कहे साहब लड़के, तू मेरे साथ रहा कर और तू रहेगा तो मैं तुझे 20,000 हर महीने में दूंगा। हे साहेब, 1 साल हो गया, 1 महीने कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अब भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई साहब। आज के बाद ऐसी गलती में दोबारा नहीं करूंगा साहब। लेकिन हाँ, ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ, और इसी वक्त आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देख करके एक हिंदुस्तानी का खून बाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ, तो जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पीछे चल रही है ना, तू चुराई के भगबू न, तो हाथ पीछे अब छोड़े वाली ना। झोपड़ी में आराम करना चाहिए। अरे झोपड़ी में का हो रहा है, झोपड़ी में मार खोपड़ी खराब हो जाता। क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, जवन जवन में आवाज सुना फौजी हम तोरे साथे भीख मांगे चलत। यानी अभी चलेंगे? हाँ चला, काम ये चला चला स्टेशन पर चला। ठीक है, चलिए। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपके बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, और इस तरह दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? साहब, की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम मंगल सिंह था।
हम मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। और मेरे पति मुझे बच्चा साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे आप ही सोचिए साहब कि अगर मैं बच्चे में होती तो इस तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाती रहती। पर साहब मैं क्या देखी कि मैंने कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी, मैं पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। तो भगवान की कृपा और बल्लाह की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। आज मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी भूल कर दिया कि मैं तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। अरे तू एक पतंगा नारी थी, ये जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर भीख मांगने पर अगर हो सके तो अपने जमाने पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जाओ। स्वामी जी हाँ, अरे भाभी किससे बात कर रही? दीदी आप नहीं पहचान रही? मैं तो नहीं पहचान रही। अरे ये कोई और नहीं, ये हमारे पति और आपके भैया। बोली तुम किससे बातें कर रही हो? अरे स्वामी जी क्या आप नहीं पहचानते? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद और आपकी बहन राम कली। ये मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी बहन राम कली के फूल चुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। अब बाकी है कहानी बहुत है, पहले आप मेरी से बात कर लीजिए। मैं राम कली परसों बात आज ये तेरा भाई मौत के मुंह से बच कर आया है। एक बार भैया कह करके मेरे गले लग गया बहन। अरे बहन ये सब कैसे होगा? ये सब क्या हो गया बहन? अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है भाई साहब। इतना ही नहीं भाई साहब, अरे तो हराम ज्यादा ले गया रागनी बेटी की इज्जत का सौदा कर, और इसी अपने धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाई। ना वो मेरा पति नहीं, देशद्रोही बन चुका। मैंने कौन भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही सारा दिन मेरी हस्ती का साथ देगा। साहब मेरी बात सुनिए ना।